नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जी। आज का हमारा चर्चा का विषय है सामाजिक व्यवस्था, हीन मान्यता और महामान्यता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समाज में क्यों हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? बुनियादी रूप से देखा जाए तो सारे मनुष्य तो एक ही है, सारे मनुष्य एक हैं। तो फिर हम इस तरह की जो भावनाएं समाज में लेकर चलते हैं कि एक आदमी बहुत बड़ा है, एक आदमी बहुत छोटा है, और वो औरों के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। तो ये एक मानसिक रोग है। अब जैसे कि हमने समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था और सब बना रखी है, और ये जो हमारी जातिवादी व्यवस्था ऐसी बनी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, मतलब एक से बड़ा एक, एक से बड़ा एक, एक से बड़ा एक। हाँ? जो नीचे का आदमी है वो अपने आप को छोटा मानता है सामाजिक रूप से, और वो इसलिए भी क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है। तो जो ऊपर, जो शीर्ष पर जो आदमी बैठा हुआ है, या शीर्ष के जो दो चार लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे वाले लोगों को अधिकार नहीं देते। ना उनको बोलने का अधिकार होता है, ना उनको अपनी राय रखने का अधिकार होता है। हाँ, उनको एक अधिकार होता है कि जो ऊपर से जो बोल रहे हैं उसको तुम सुनो, उसको तुम मानो। तो जो आदमी नीचे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको केवल हाँ ही हाँ करनी है, उसको अपने विचार रखने की बिल्कुल स्वच्छंदता नहीं है, या तो कभी दुस्साहस भी करे अपने विचार रखने के लिए, तो उसको दबा दिया जाता है। चाहे वो दबाने के लिए तेज आवाज से हो, या फिर डरा धमका के हो, या फिर हिंसा का प्रयोग करके हो। ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है समाज के अंदर। तो ये जो हीन मान्यता से होता क्या है, धीरे 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 ये चीज उसके मन में, उसके जहन में, उसके अंतरात्मा में ऐसी बैठ जाती है कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे अपनी कोई औकात नहीं है। और ऐसा जीवन, मतलब दूसरों के सामने झुक करके रहना, बात भी आंख से आंख मिला के नहीं कर पाना, बात को भी यदि अंदर कुछ है बात कहने के लिए तो प्रकट नहीं करना, क्योंकि उसको डर है कि हमने ये दो बातों को प्रकट किया तो दूसरा भी नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो उसका परिणाम कुछ ऐसा होगा जो कि उसके लिए क्षतिकर होगा, उसको हानि हो सकती है। ये जो भावना मन में बैठ जाती है इसने धीरे धीरे करके, उससे उसका जो व्यक्तिगत नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अब वो इस तरह की भावनाओं को लेकर यदि आदमी जीवन जी रहा है तो अपनी मानसिक प्रगति कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति तो और बड़ी चीज हो गई। पहले तो हम उसका एक मानसिक स्तर का भी प्रोग्रेस नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी राय तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो राय भी नहीं रख सकता, तो उसके विचारों का कभी भी नए विचार आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो अंदर दबे रह जाएंगे। क्योंकि विचार एक ऐसी चीज है, जब आदमी के मन में आता है वो दूसरों से शेयर करता है, और दूसरों को से वो उसको साझा करने का एक ही मकसद होता है, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है कि जो हम सोच रहे हैं क्या तुम भी वैसा सोचते हो। यदि हाँ वो भी सोचता है तो उसके अंदर एक अपने विचारों की पुष्टता आती है, एक मजबूती आती है कि नहीं नहीं, जो हम सोच रहे थे और लोग भी कह रहे हैं कि वैसा ही अच्छा है, तो इसका मतलब हमारे विचार अच्छे हैं। तो ये विचार पुष्टकर है, इससे पता चलता है कि और लोग भी उस विचार से सहमत हैं कि नहीं है। तो जो आदमी हीन मान्यता को लेकर जी रहा है, उसके पास उसके विचार को सुनने वाला तो कोई नहीं है। जब सुनने वाला कोई नहीं रहेगा तो उसकी मानसिक प्रगति भी नहीं होगी, और आध्यात्मिक प्रगति जैसा हमने कहा, ये तो और दूर की बात है। इसके विपरीत में एक अवस्था ऐसी है, समाज में एक आदमी है, उसके पास में धन दौलत बहुत ज्यादा है, और उस धन दौलत की वजह से उसका मान सम्मान भी ज्यादा है। तो वो
एक आदमी तो नीचे सर झुका के चल रहा था, एक आदमी सर अकड़ करके चलता है, ऐसे लगता है कि आसमान उसके लिए बना है। और फिर दूसरे को वो आदमी आदमी की तरह नहीं समझता, वो नहीं मानता दूसरे को आदमी। ऐसी अवस्था जब आती है और उस आदमी के अंदर जो अहंकार होगा, क्योंकि वो अपने आगे किसी को समझेगा नहीं, वो अपने विचारों से वो प्रकट किसी के सामने करता भी है तो लोग उसको सही जवाब नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि वो वहां पर उसका अहंकार बहुत ज्यादा है। जब अहंकार बहुत ज्यादा है तो उसकी दशा क्या होगी, उसका भी मानसिक पतन होगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा उसका। तो हीन मान्यता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कहा गया, ये दोनों बीमारी है। आदमी को कैसा होना चाहिए, आदमी को होना चाहिए समभाव लेकर के, समभाव की अवस्था, ना हम छोटे हैं ना हम किसी से बड़े हैं। तो ये जो अवस्था है वो मन की अवस्था ऐसी रहेगी तो आदमी का स्वभाव भी सरल होगा, दूसरों से हंस मिल सकता है और अपने विचारों को आदान प्रदान करने में उसे कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की मन में हीन भावना भी नहीं है और बहुत ऐसी भावना भी नहीं कि वो सब कुछ वही सर्व सर्वा है। तो ये होता क्यों है, एक सामाजिक व्यवस्था के कारण। तो जिस समाज में इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा होगी जो कि हीन मान्यता के शिकार हैं, तो समाज विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस बुराई को दूर करें और समभाव की जो विचार है उसको विचार कैसे लाया जाए। तो उसमें एक ही विचार आ सकता है कि हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। यदि ये भाव आ जाए कि हम परम पुरुष जो है वही हमारे पिता हैं, हम उनके बेटे हैं, तब ये जो भावना है चाहे हीन मान्यता की हो या महामान्यता की है, ये भावना नहीं रहेगी। तो प्रौढ़ दर्शन में जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि प्रौढ़ दर्शन में हम क्या कहते हैं, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। ये हमारे नारे क्यों है, इसलिए है कि मन, किसी के मन के अंदर यदि इस तरह की हीन मान्यता है या महामान्यता है, ये दोनों का निवारण हो जाए, इसलिए हमारे नारे हैं, इसलिए प्रौढ़ का ही नारा है। तो जो प्रौढ़ का नारा है वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सोच है, गहरी सोच है कि हम आदमी को समाज में कैसे हम उसको उत्थान कर पाए, जिससे कि एक व्यक्तिगत आदमी का यदि ऐसा नहीं उत्थान होगा तब तो समाज तो उत्थान नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बात है कि कभी कभी जब आदमी आध्यात्मिक जगत में आगे जाता है तो वो ये सोचने लगता है कि भाई परम पुरुष तो सर्वज्ञाता है, परम पुरुष सब कुछ जानते हैं, परम पुरुष बलशाली है, परम पुरुष बुद्धिमान है, परम पुरुष ये है वो है, और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो उनके लायक नहीं हूँ। तो ये भी एक हीन मान्यता के जो शिकार लोग हैं वो इसके बारे में ऐसी बातें सोचने लगते हैं। ये भी कुछ हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एक पिता है, उसका पुत्र नालायक भी क्यों ना हो, लेकिन पिता के अंदर पुत्र के लिए एक अच्छी भावना हमेशा रहती है। वही परम पुरुष के लिए भी है। मान लीजिए हम उतने सक्षम नहीं हैं, उतने बुद्धिमान नहीं हैं, उतने बलशाली नहीं हैं या उतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है, फिर भी हम संतान तो परम पुरुष के ही हैं। तो हमें इस तरह की जो भावनाओं को भी मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ से एक भावना आती है और परम पुरुष को लेकर के, वो भावना ये रहती है कि जो परम पुरुष है
वो तो हमारे पिता है, वो बलशाली है, ये है वह है, तो मैं भी तो उतना ही बलशाली हूँगा। यदि उनके अंदर सारी क्षमताएं हैं, यदि वो विश्व को चला रहे हैं और मैं उनका संतान हूँ, तो इसमें हमको तो गर्व होना चाहिए, मैं हमको अच्छा मानना चाहिए। तो ये जो भावना है परम पुरुष के प्रति, ये भावना कहा गया, ये अच्छी भावना है। हमको अपने मानव होने के लिए, मानव के जो गुण हैं उनके लिए, परम पुरुष की संतान होने के लिए गर्व होना एक अच्छी बात है। और ये गर्व है, ये कुछ हद तक ठीक है, इसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, क्योंकि ये जो गर्व है ये हमें परम पुरुष से नजदीक करता है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स, इस तरह की जो विचारधारा अपने आप में सही है। हमारे गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने अपने कई ऐसी जगह पर इन बातों को लेकर के एक बात कही है। उन्होंने जो महात्मा बुद्ध का अष्टांग दर्शन है उसके बारे में कई जगह उन्होंने चर्चा की। अष्टांग दर्शन में क्या है? उसमें है कि हर एक चीज को बैलेंस करके देखो। सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक दर्शन, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। इन बातों को कहा बाबा ने, इसके बारे में कई प्रवचनों में चर्चा की। उनके चर्चा करने का मतलब क्या था? वो समाज में चाहते हैं कि ये जो विचारधारा है, जहां हम अपने आप को बैलेंस करके जीवन को चलेंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा। इसलिए इस विचारधारा को बाबा ने उनको कई बार कहा। इसका मतलब कि उस बात को बाबा कहे कि हम लोग को भी उस तरह के मन में उस तरह का विचार रखने से समाज के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन उसकी बाबा ने जैसी व्याख्या बुद्ध धर्म में की जाती है उससे थोड़ा हट करके उन्होंने अपनी व्याख्या दी, मिलती जुलती व्याख्या है। वो इसलिए दी कि हमें समाज में किस तरह से संपर्क करना है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसी बात को कहते कहते श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि मनुष्य में 6 प्रकार के दोष होते हैं, और उन 6 प्रकार के दोषों से आदमी जैसे जैसे मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे उसकी संभाव की अवस्था होती जाएगी। तो ये जो संभाव की अवस्था है, तो ये जो दोष कौन से हैं? जो 6 दोष की जो बातें कहेगी उसमें कहा जाता है षड दोष या 6 दोष: निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। ये जो 6 हैं ये हमारे दोष हैं। तो मनुष्य को किसी भी तरह से इन दोषों से दूर रहना चाहिए। निद्रा मतलब सोना, हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग समाज में देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनको मौका मिल जाए तो 24 घंटे में 20 घंटे सो लेते हैं। तो जो आदमी समाज में 20 घंटा सोएगा, 18 घंटा सोएगा, 10 घंटा सोएगा, तो समाज के लिए कब काम करेगा? वो तो समाज के लिए बोझ रहेगा ना। फिर उसकी जो मानसिक स्थिति है वो तो ठीक नहीं रहेगी। तो निद्रा भी आदमी को कम से कम करनी चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, कि एक स्वस्थ पुरुष के लिए कम से कम 8-9 घंटा तो सोना ही चाहिए, 8 घंटे तो सोना चाहिए या 7 घंटे सोना चाहिए। तो हम इस समय में, इस संबंध में जो हमारी जानकारी है, जैसा हमने खुद इसको महसूस किया है,
कि जैसे आदमी सुबह सो करके उठता है, बोलता है कि अभी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है। हालांकि वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सो करके उठा है, फिर भी वो फ्रेश महसूस नहीं करता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम जिस तरह का जीवन, जिस तरह का, और जीवन मतलब हो गया मानसिक जीवन, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो विचार में ये कुटिलपना है। जैसे हम ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज विरोधी काम है, जो मानव विरोधी काम है, इससे काम में ये लिपटे रहेंगे तो हमको नींद नहीं आएगी ठीक से, क्योंकि वो जो ग्लानि की भावना मन के अंदर रहती है, वो उसको ठीक से सोने नहीं देती। गहरी नींद उसको नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आ रही है? उसका कारण क्या है? उसके अपने जो कर्म है वो उसको विवश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो क्योंकि सोता कौन है? मन सोता है, शरीर तो सोता नहीं। शरीर तो जो 3 घंटे भी सोने वाले लोग हैं या 4 घंटे सोने वाले लोग, उसके ऐसे फ्रेश रहते हैं। तो शरीर तो काम करता रहेगा, शरीर को कुछ, लेकिन आवश्यकता आराम करने की जो होती है वो मन को होती है। इसके विपरीत जो लोग आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं, तो क्योंकि मन सरल हो गया, कोई किसी तरह का मन में कोई कुटिल विचार नहीं आया, तो कम समय में भी उसको अच्छी निद्रा आ जाएगी। और उसको क्योंकि जब निद्रा आएगी तो गहरी निद्रा होगी, जब उठेगा तो वो फ्रेश रहेगा, तो उसके अंदर ये नहीं रहेगा कि अभी हमारे और सोना चाहिए। तो बाबा को तो हम लोग जानते हैं, खुद भी वो बहुत कम सोते थे, या बहुत सारे हम ऐसे जो मार्ग में लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि वो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, तो फिर भी वो फ्रेश रहते हैं दिन भर। उनसे देखिए तो हमको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने उनकी नींद केवल 3 या 4 घंटे की रही होगी। खैर, तो निद्रा भी ये हमारा मनुष्य का एक दुश्मन है, एक दोष है। इस निद्रा को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा क्या हो गया? हम जगे हुए भी हैं, कोई कुछ कह रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। ये जो जैसे मूर्छित अवस्था जैसी अवस्था रहती है, ये तंद्रा है। ये भी हमारे मनुष्य का दोष है। आदमी को हमेशा अलर्ट, अटेंटिव ऐसा रहना चाहिए कि कुछ भी हो, हाँ हम तैयार हैं, हम ये करना है, हाँ तैयार हैं। अब ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और विचार छाए हुए हैं, उन विचारों से प्रभावित होकर के आदमी बैठा यहाँ पर है, सोच कहीं और की रहा है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, अरे भाई सुनो सुनो, वो सुन ही नहीं रहा, वो कहीं और उसके विचार लगे हुए हैं, या अपने मन को उसने शून्य बना के रखा हुआ है। ये जो अवस्था है, ये मनुष्य के विकास में भी बाधक है, समाज के विकास में भी बाधक रहेगी। इसी तरह से आलस्य है, क्रोध है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये क्रोध आता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है कि मन में विरोध भाव रखो। मन को समान रूप से समभाव रखने के लिए ये भी एक उसकी क्रिया है। जब क्रोध आए तो अक्रोध की भावना मन में जगाने की कोशिश करें। आप बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो प्यार से भी आदमी विपरीत सोचना शुरू कर दे, तो हम ये विपरीत विचारधारा को सोचने की एक आदत डाल देंगे, तो अपने आप से हम बैलेंस होते जाएंगे। ये थोड़ी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको किया जा सकता है। विपरीत भाव लेकर के आदमी यदि रहेगा तो क्या होता है, यदि विपरीत भाव नहीं है तो क्रोध है तो आदमी क्रोध में ही चलता चला जाएगा, यदि प्यार है तो प्यार में ही चलता चला जाएगा। दोनों तरफ उसके लिए बंधन ही बंधन है। तो इन दोनों का बैलेंस करने के लिए मन में एक विपरीत भाव लेकर के चलना, वो उसके लिए उस व्यक्ति में फिर संभव के आने की ज्यादा संभावना हो जाती है। दूसरा, दीर्घ सूत्रता होता है। हर एक आदमी के अंदर होती है, अरे आज नहीं कल करेंगे, ठीक है कर लेंगे ना,
अब वो खाली भी बैठा हुआ है, फिर भी कुछ काम है, उस काम को पूरा नहीं कर रहा है। उसके मन में नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो हम कर लेंगे, अरे अभी तो 2 घंटे बाकी है, हम आधे घंटे में कर लेंगे। जब आधा घंटा होगा तो पता चले वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो जो मन में ये जो विचार है कि हम आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये जो विचार है, इसी को दीर्घ सूत्रता, मतलब हमेशा हर एक चीज को टालने वाली बात, ये भी मनुष्य के दोष है। इस दोष से मनुष्य को बचना चाहिए। तो समाज में यदि मनुष्य व्यक्ति अपने आप में ठीक रहेगा तो समाज की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। एक चीज और है, जो हमारा परम पुरुष के साथ संपर्क है, वो संपर्क दो तरह से है। एक तो हमारा व्यक्तिगत संपर्क, जिसमें कि हम ये सोचें कि हम उनकी संतान है, तो हम एक व्यक्तिगत है और परम पुरुष एक है, और हम उनसे डायरेक्ट हमारा संपर्क है। इसी भाव को ओत योग कहा गया, ओत योग। और एक हमारा संपर्क सामूहिक है कि हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। मन में भी विचारधारा रहती है कि हम सभी परम पुरुष के संतान हैं। इसको प्रोत योग कहते हैं। तो हम लोग को ओत योग और प्रेत योग के द्वारा परम पुरुष से संपर्कित रहने के लिए हमेशा मन में भाव बना रहे, तो समभाव की संभावना बढ़ जाती है और एक अच्छा संतुलित मन रहेगा। तो हमारा मन ठीक है तो समाज के लिए, समाज को उसका लाभ मिलेगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो क्रोध की व्यवस्था उन्होंने दी, उसका मूल कारण यही था कि जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, जिसमें कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, तो यदि हम न्यूनतम आवश्यकताएं मनुष्य की हम पूरी कर देंगे, तब क्या होगा, वो एक एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा हो जाएगा। हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो वो अपने आप को छोटा कभी मान ही नहीं सकता। तो क्रोध लाया इसलिए गया कि हम सामाजिक व्यवस्था जो जिसमें दुराचार चल रहा था, कितना अंतर था, एक आदमी के पास में बहुत कुछ है, दूसरे आदमी के बारे में कोई सोचता नहीं है, वो किसी तरह से एन केन प्रकार अपना जीवन यापन करता है। तो इस चीज को कैसे न कैसे दूर किया जाए, उसके लिए प्रौध की व्यवस्था है। इसलिए प्रौध में जो सबसे पहली व्यवस्था यही की गई कि आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इसकी गारंटी हो, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जो मिनिमम सभी को उपलब्ध हो, और बाद में मेरिट के हिसाब से थोड़ा उससे ज़्यादा और लोगों को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिले, उसकी भी सीमा होगी। 10 के अनुपात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एक नीचे के व्यक्ति के पास 1 है, तो शीर्ष पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको 10 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग में है और जो उच्च वर्ग में है, उनके अंदर जो असमानता है लाखों करोड़ों गुना हो जाती है। एक के पास में कुछ भी नहीं है, एक के पास में करोड़ करोड़ रुपए हैं। तो इससे सामाजिक व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है? कभी समाज में इसके लिए कल्याण हो ही नहीं सकता। तो जो बेसिक जो बात है सामाजिक व्यवस्था में, कि जिसकी कल हम लोग चर्चा थोड़ी बहुत कर चुके हैं, तो उसमें समाज में प्रौध का ये पहला काम होगा कि हम किसी भी तरह से जो हीन मान्यता की भावना है, महामान्यता की भावना है, या भीत मान्यता की भावना है, भीत मतलब डरने की, एक डर भी एक है ना, आदमी को हर एक समय डर लगा रहता है, ऐसा एक सामाजिक ऊपर से
इन ऐसी बातों को बना करके ऐसा कर दिया जाता है कि आदमी भयभीत होकर अपने जीवन में व्यतीत करता है, हमेशा डरता रहता है। ये जो मनुष्य की मानसिक कमजोरियां हैं या उनका एक मानसिक रोग है, इसका जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा निदान करके ही हम लोग आगे अच्छे समाज की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का विषय में ही समाप्त करते हैं। थोड़ा बहुत समय रहेगा तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग कुछ है प्रश्न तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ दादाजी। हाँ अभी तो कोई प्रश्न नहीं दादाजी। तो ऐसा करते हैं, जब निद्रा के बारे में गुरुजी ने एक कहानी बताई थी, उस कहानी को सुना देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दादाजी। उन्होंने निद्रा के ऊपर एक कहानी बताई है, रामायण से ली थी। हम लोग को मालूम है कि जो साहित्य है वो 4 प्रकार का होता है। एक है काव्य, एक है पुराण, एक है इति कथा, एक है इतिहास। तो रामायण को गुरुजी ने पुराण में रखा है। पुराण का मतलब ये हो गया जो कि सत्य घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है। उसमें शिक्षा की बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने उन शिक्षा में निद्रा के ऊपर एक लिखा था, बोला है। वो कहते हैं जब वनवास में रामचंद्र जी गए तो लक्ष्मण की ड्यूटी थी कि वो सुरक्षा में लगे रहें। सुरक्षा का काम लक्ष्मण जी को मिल गया था। तो एक मिनट। तो सुरक्षा का काम लक्ष्मण जी के पास में था। तो रात हुई और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, तो कहते हैं निद्रा देवी आई और उनको सुलाने लगी। तो उनको लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि दिखते नहीं हम यहाँ पहरे पर लगे हुए हैं और हमारे रामचंद्र जी और सीता जी सो रहे हैं, हमको तो सोना नहीं है, हमको तो पहरा देना है, तो मेरे पास से चले जाओ। तो निद्रा देवी ने कहा कि नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, तो हम तो सभी की आंखों में आते हैं और तुम्हारे पास भी ऐसा ही है। तो उन्होंने तीर धनुष निकाला, उसको बोला कि हम तुमको अभी यहीं खत्म कर देंगे। तो निद्रा देवी बोलती है कि अरे कैसे, तुम तो महापुरुष हो और तुम औरत के ऊपर तीर चलाओगे, ये तो शोभा नहीं देता तुमको। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास से तुम दूर हो जाओ। तो उस समय एक शर्त हो गई। बोला कि ठीक है, हमको वनवास जो है 14 वर्ष का है, तो 14 वर्ष के बाद में तुम आना। तो कहते हैं कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी नहीं सोए। वापस सीता जी को लेकर के जब वो लोग अयोध्या पहुंचे तो ये राज्य अभिषेक हो रहा था रामचंद्र जी का। अब वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, राज्य चल रहा है और निद्रा देवी आ गई और लक्ष्मण जी से के ऊपर आ गए। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया, अरे तुम कैसे आ गए, देखते नहीं अभी रामचंद्र जी का राज्यभिषेक चल रहा है और उसमें हमको देखना है, इस समय तुम कैसे आ गए। तो उसने कहा कि तुमने ही तो कहा था कि 14 वर्ष के बाद में तुम आना, तो हम 14 वर्ष के तो जैसा हम लोग की शर्त थी उसके हिसाब से हम यहाँ आ गए हैं। और उसने कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ। तो निद्रा ने बोला नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, अब तो बस शर्त तो यही थी कि 14 वर्ष तक जो नहीं आएंगे, 14 वर्ष के बाद में आएंगे। तो आज 14 वर्ष पूरे हो गए हैं तो अब यहाँ आ गए। तो लक्ष्मण जी ने बोला अच्छा ठीक है तुम यहीं पर हो, लेकिन इस राज्य अभिषेक में जितने भी अधर्मी लोग हैं वो जो बैठे हैं उनके आंखों में जाके बैठ जाओ, उनको निद्रा दे दो। और उस निद्रा में फिर क्या हो गया, वो जो लोग वहां पर ऐसे लोग बैठे थे जो धर्मपरायण नहीं थे,
तो उनको सबको नींद आ गई। तो बाबा कहते हैं कि जब भी कभी धर्म चर्चा हो और किसी को नींद आ रही हो तो सोचना चाहिए कि लक्ष्मण जी का अभिशाप उस पर लगा हुआ है। ये कहानी निद्रा के ऊपर बाबा ने बताई। बहुत अच्छी कहानी है जी। तो और कोई प्रश्न किसी का तो लगता है? दादाजी आपका कोई संस्मरण बाबा से के संपर्क में रहा हो तो उसकी कुछ चर्चा बाद में विशेष करेंगे, अभी तो नहीं कर इसके पाएंगे। बारे अभी में। वो बाद में चर्चा हाँ करेंगे, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हाँ, रहता वो ही है। विषय से थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी इतना समय भी नहीं है, प्लस अभी संस्मरण की बातें कुछ अलग माहौल होती है। अभी तो हम लोग प्रोत की बातें कर रहे हैं, तो प्रोत से संबंधित कुछ बात हो तो उस पर हम लोग आगे से चर्चा कर सकते हैं। राजी, इसमें एक चीज थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा था, स्पष्ट हाँ, प्रश्न नहीं है लेकिन एक दिमाग पे एक बात आ रही थी कि जैसे हाँ, ये जो लोग होते हैं समाज हम्म, में, जैसे जिनको थोड़ा मतलब नीचे आ चुकी जैसे है प्रज्ञा, प्राउड सा प्रज्ञा होता नीचे आ है, चुकी है। और जो समाज में लोग मतलब एक अहंकार होता है, और आम जन को कोई सही बात पहुंचने नहीं देना चाहते, तो उसमें क्या है कि उस लोगों के साथ में, और जो मतलब वो ज्यादा समाज को खराब करते हैं, तो उसमें और क्या है कि वो कई इस तरीके की चीजें भी अपनी मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण समाज में जो शोषित वर्ग होता है उसको उसके सामने इस तरीके से अपने बहुत सारे तरीके अलग अलग शोषण के वो अपनाते हैं कि वो उन्हीं की महिमा मंडित करता रहे, और उनको मतलब ये दिखाता रहे कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया, ये कितने बढ़िया हैं, ये क्या चीजें हैं, और समाज भी उन्हीं का अनुसरण करे। इस तरह का वो महामान्यता का पूरा प्रपंच रचते हैं। प्रपंच रखते हैं। तो नहीं, कल जो हम लोग बात कर ये रहे थे ना, कल जो हम हाँ सामाजिक हाँ व्यवस्था में जब बात कर रहे थे, इसी को लेके हाँ कर रहे हाँ थे कि अभी तक हाँ हाँ दुनिया में हर जगह जो भी नियम हाँ कानून बने हैं वो इसी आधार पर बने हैं, सामाजिकता के आधार पर बने हैं। सामाजिकता मतलब क्या हो गया कि कोई एक आदमी, व्यक्ति विशेष है या वर्ग विशेष है जिसको जो कि सबल है, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए प्रभाव डालता है, और उसके लिए धर्म का भी सहारा लिया जाता है। वो वही नहीं करता। हमने बोला एक राजा, क्या कहा जाएगा, राजा भगवान का एक रूप है। अब भगवान का रूप है, इसलिए राजा को सब लोग मान सम्मान देंगे, और राजा ने जो कह दिया वो भगवान ने कह दिया, इसलिए सबको मानना पड़ेगा। ये जो मन में विचार डाला गया, ये सामाजिकता की वजह से, भगवान का रूप वो नहीं है कि नहीं? तो कल की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, यही इसी बात की चर्चा थी कि जो नियम कानून बने, समाज की व्यवस्था बने, उसका आधार क्या हो। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा किया, जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था होगी उसको हमको परखना होगा मानवीय मूल्यों से। जो मानवीय मूल्य हैं, जो कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि दया, क्षमा, ममता, करुणा, ये जो एक मनुष्य की हायर लेवल की, उच्चतर स्तर की जो वृत्तियां हैं, यदि उससे हमको समाज के नियमों को तोलना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा। यदि इन मानदंडों पर वो समाज की जो भी रीति नीति बनी हुई है, यदि वो खरी उतरती है तो उसको नीति को लेके आगे चलेंगे, नहीं तो उसको वहीं पर हम खत्म कर देंगे। तो जो प्रौद्ध की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका आधार होगा मानवीय मूल्य। इसीलिए
कोई अपराधी को हम सुधरने का मौका पूरा देंगे, है ना। हम उसको दंड दे करके और उसका अपराध बोध को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे कभी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये कहाँ कही गई? ये तो प्रौध में कही गई है, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं कहा गया। तो ये प्रौध की एक यूनिकनेस है, ये हमारी एक अनूठी चीज है जो कि हमको समाज में लेकर जाना है, इसको समझाना है कि प्रौध कहता क्या, सामाजिक व्यवस्था प्रौध में क्या होगी। तो कल का हम लोग का विषय इसी पर था ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें ये चीज है, लेकिन इसमें ये अब चीज जस्ट खत्म होने वाला है, जल्दी खत्म करना है। हाँ, इसमें जल्दी मैं पूछता हूँ कि इसमें एक चीज और है कि जैसे छोटे मतलब वो व्यक्ति तो पूरा वो कोशिश करता है कि ये लोग इस तरीके के लोगों के बीच में ना पहुंचे। तो हम मतलब वो इस तरीके का पूरा षड्यंत्र करेंगे कि लोगों तक इस तरह मानवीय मूल्य ना पहुंचने पाए। तो हम किस तरीके से काम करेंगे इसके और लिए वो किस इसके लिए तरीके से कहें? जागरूकता, इसके लिए समाज में जागरूकता लानी होगी कि इन मानवीय पहलुओं को पहले हम अपने अंदर कैसे जगाएं और उसके जगाने के उपाय क्या हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप से कोई पैदा हो जाएगा ये मानवीय मूल्य। तो इसके लिए एक प्रोसेस है साधना का। इसके लिए आध्यात्मिकता लानी जरूर है, आदमी को मॉरलिटी, नैतिकता लाने की जरूरत है। जब ये सब चीजें आती हैं तो मानवीय मूल्य, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो उभर के सामने आते हैं। और समाज में ऐसे कुछ लोग आ गए, उसी से समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और उनकी बातों को सब लोग मानना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है, तभी उनका प्रभाव समाज में होगा। धीरे धीरे बात मतलब पहुंचा देंगे जो जन सुनते हैं, ये है इसमें। जी।